वीडियो चालू करके करो। तसव्वुर हो अगर एक सुंदर सा घर बनाने का, तसव्वुर हो अगर सुंदर सा घर बनाने का, तो आओ पहले एक मजबूत नींव रखी जाए, तो आओ पहले एक मजबूत नींव रखी जाए। नमस्कार। आज महात्मा गांधी जी की 155वीं और लाल बहादुर शास्त्री जी की 122वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस भाषण समारोह में मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम ध्यान दिलाना चाहूँगी कि मुद्दा यह नहीं कि नशा क्या है और क्यों है। चिंतन का विषय यह है कि भारत को नशा मुक्त करवाने में युवा किस तरीके से अपना सक्रिय योगदान दे सकता है। युवाओं की वैसे तो कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं होती। जो संजीवनी पर्वत को उठाने का साहस रखे वो युवा है। जो गोवर्धनधारी बन मर्यादा पुरुषोत्तम राम सा रक्षा करे वो युवा है। जो पद्मिनी सा आत्मसम्मान, सीता सा संयम और लक्ष्मीबाई सा जौहर दिखा सके वो युवा है। युवा वो जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया का उदाहरण प्रस्तुत करे वो युवा है। जी हाँ, युवा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। युवा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। युवा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से युवाओं को उनकी शक्ति का परिचय दिलाना चाहूँगी, ठीक वैसे ही जैसे कि श्री जामवंत जी ने रामायण में हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई थी। हे युवा तुम शक्ति हो, हे युवा तुम शक्ति हो, तुम सशक्त हो, तुम आचार हो, तुम विचार हो, तो फिर नशे से इतने लाचार क्यों हो, तो फिर नशे से इतने लाचार क्यों हो। मैं कहना चाहूँगी कि सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले इस भारतवर्ष के मानचित्र को ज़रा गौर से देखो। वर्तमान परिवेश में इस मानचित्र पर कहीं बीड़ी और सिगरेट का धुआं नज़र आ रहा है, तो कहीं गुटखे और तंबाकू की लाली दिखाई दे रही है, कहीं चरस और गांजे के बेदाग धब्बे हैं, तो कहीं शराब और कोकीन की काली कालिक है। हे युवा, तुम्हारे रहते इस देश की ऐसी हालत क्यों है। हे युवा, तुम्हारे रहते इस देश की ऐसी हालत क्यों है। अक्सर युवाओं को ये कहते सुना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के समय, लड़ाई के समय हम होते तो ये करते, हम होते तो वो करते। मैं कहती हूँ आप आज भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। माननीय जिला प्रशासन के कुशल नेतृत्व में चल रहे इस नशा मुक्ति आंदोलन में आप अपना सक्रिय योगदान देकर न सिर्फ अपने परिवार को अपितु अपने पूरे समाज और अपने देश को नशा मुक्त करवा सकते हैं। ज़रा गौर से सुनो, आपका देश आपके लिए क्या चाह रहा है। देश की ये मांग नहीं है कि आप भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर चढ़कर शहीदी को प्राप्त करें। देश ये चाहता है कि आप नशे की फांसी को छोड़कर ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान की सीढ़ियों को चढ़ते हुए चंद्रमा पर पहुँचे और सफलतापूर्वक वापस लौटें। देश ये नहीं कह रहा कि लक्ष्मीबाई की तरह हाथ में तलवार लेकर घोड़े पे दौड़कर अपना जौहर दिखाओ। देश चाह रहा है कि हिमा दास और पीवी संधू की तरह योग द्वारा अपने तन और मन को स्वस्थ रख के नशे को छोड़कर भारत के लिए नित नए ओलंपिक मेडल्स जीत कर लाए जाएं। माननीय, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर युवा चाहे तो दृढ़ संकल्पित होकर नशे की अवसाद को छोड़कर किसी भी आपदा को अवसर में परिवर्तित कर सकता है। युवा चाहे तो दृढ़ संकल्पित होकर नशा मुक्ति अभियान में अपना सक्रिय योगदान दे सकता है। युवा चाहे तो दृढ़ संकल्पित होकर आपकी और मेरी इस आवाज़ को बात को विचार को योजना और योजना को सफलतापूर्वक धरातल पर क्रियान्वित करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है एक अखंड, अद्वितीय, अतुलनीय नशा मुक्त भारत। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि नशा कोई बुरा नहीं है। जैसे अभी भी एक विद्वान अध्यापिका ने कहा है कि नशा एक नकारात्मक शब्द है। टीचर ने कहा था एक बात ये कि नशा एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन जो नकारात्मक को सकारात्मक में बदल दे वही युवा है। तो मैं कहती हूँ कि नशा कीजिए, नशा करना है तो नशा कीजिए, लेकिन ऐसा नशा ना कीजिए जनाब जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा वो कीजिए जो जीवन पर्यंत चलता रहे। नशा करना है तो ईमानदारी से जीने का नशा करो। नशा करना है तो गांधी जी की तरह सत्य बोलने का नशा करो। नशा करना है तो शास्त्री जी की जैसे शुद्ध आचार और विचार धारण करने का नशा करो, क्योंकि अभिमन्यु के वंशज हैं, न दिल से ये भुला देना, ये जीवन का महाभारत हमें है जीत कर जाना। ये जीवन का महाभारत हमें है जीत कर जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।